बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। सुबह के 9 बज चुके हैं और समय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह समय आपको हर खबर से अपडेट करने का होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो दिल्ली लगातार पानी में तब्दील हो रही है, दरिया में तब्दील हो रही है और जो जल प्रलय है वो दिल्ली को अपनी आगोश में लिए हुए है। और ये तस्वीरें जरा देखिएगा, ये तस्वीरें देखिए अंदाजा लगाइएगा कि किस तरीके से दिल्ली में हालात बने हुए हैं। और इन तस्वीरों के जरिए, इसकी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में असल में पानी पानी है। बिल्कुल, और ऐसे में जनता का हाल बेहाल हो चुका है। इसी में शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से रिकॉर्ड तोड़ ऊपर है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है। जी हाँ, जल स्तर 3 मीटर ऊपर पहुंचकर 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। अब अंदाजा लगाइए, जो मापक है, जो मानदंड है वो 205 मीटर का है, लेकिन उससे 3 मीटर की छलांग लगा दी है यमुना के पानी ने और ये 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। और दिल्ली में यमुना का पानी जब सड़कों पे आया तो फिर जरा तस्वीर देखिए आप। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दिल्ली कितनी बेजार हो रही है। दिल्ली लगातार असहाय हो रही है, दिल्ली लाचार हो रही है, दिल्ली बेबस हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये जल प्रहार है, ये जल प्रहार है और लोग इस जल प्रहार में लगातार घायल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जल प्रहार, दिल्ली वाले लाचार। और तस्वीरें जरा देखिए, ये ग्राफिक्स हमने आपके लिए खास तौर पे बनवाए हैं जिनके जरिए आप समझ पाएं कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके बाढ़ के पानी की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आप तक दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारे तमाम जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर। सबसे पहले हम सोनिका का रुख कर लेते हैं। सोनिका, इस वक्त कहां पर मौजूद, किस तरह की वहां पर स्थिति? तरन्नुम, ये आईटीओ का इलाका है और यहाँ आसपास के इलाकों में जिस तरीके से सड़कें लबालब हो चुकी हैं, लोगों के लिए दिक्कतें हो रही है। अपना सामान ले लेकर के जा रहे हैं क्योंकि पानी घरों में घुस चुका है। और क्या मैडम, घर में घुस गया पानी। और ये आपका सामान कहाँ लेके जा रही है? ये तो ऐसी जमुना में बह रहा था तो लिया है हमारा। अच्छा, ये जमुना में बह रहा था तो ये उठा के ले आए। ये भी देखिए, आप देखने को मिल रहा है तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा असर आप देखेंगे वो आपको दूर तक नाव नजर आ रही होगी। लोग अपने अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे, रेस्क्यू भी किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग बताए जा रहे हैं घरों में फंसे हुए हैं, जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है। मैं वहां तक जाने की फिलहाल कोशिश करती हूँ, लेकिन आगे लोगों को बचाया जा रहा है। नाव लेकर आया गया है, बोट लेकर आया गया है, जिसके जरिए से लोगों को लेके जाया जा रहा है। कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है इस हालात में मैं देख रही हूँ। सारी दुकानें आसपास की बंद है, हर जगह पानी घुस रहा है। जी मैडम, कितनी दिक्कतें यहाँ हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है मैडम। हमारे को सामान ले जाने की, खाने पीने की, हर चीज की दिक्कत हो रही है। क्या क्या कह रही हैं आप? कुछ भी नहीं रहा, सब बह गया। सब कुछ बह गया? सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं रहा है। कपड़े भी ऐसे देखो, देखिए सब कुछ यहाँ पे सामान चुका है लोगों का बह रखा के। आप देखेंगे इधर भी, आप तस्वीरें आप देखेंगे, अपनी चीजों को लाने की यहाँ पे कवायद जारी है। किसी तरीके से अपने सामानों को हम बचा ले। मैं जितना आगे बढ़ रही हूँ, आप देखिए मैं जितना आगे बढ़ रही हूँ पानी बढ़ता जा रहा है। मैं वहाँ मौजूद थी, पानी घुटनों तक था। मैं जितना आगे जा रही हूँ, वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है। ऊपर से बरसते पानी से तो ये छतरी सोनिका बचा लेगी आपको भी, लेकिन आपका जो वाटर लेवल है मैं देख पा रहा हूँ वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सोनिका, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है और अपने कैमरा पर्सन को भी बहुत एहतियात के साथ तमाम तस्वीरें पहुंचाने की गुजारिश करिए। आपके पास लौटूंगा, रश्क भी जुड़ी हुई है, लेकिन रश्क से पहले शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो शालिनी, सोनिका जहां पे खड़ी है आईटीओ के पास, वहां तो बरसात होने लगी है। आपके वहां पे कैसी सिचुएशन है? यानी छोड़ा गया पानी और ऊपर से बरसता पानी, यह स्थिति विकराल कर देगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली वालों के लिए स्थिति जो है और बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। एक तो जल भरा, ऊपर से बारिश। अगर मैं आपको बताऊं घनश्याम, तो यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन जो बचाव का कार्य है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो घुटनों तक तो पानी है ही, लेकिन अगर बारिश शुरू होती है
तो ये जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा और जो परेशानी है आसपास के लोगों के लिए वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको दिखाएं वहां की तस्वीरें कि गायों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है इन्हें गायों को रेस्क्यू करने में और कई गायें तो रौद्र रूप ले चुकी है, क्योंकि बहुत देर से कहा जा रहा है कल रात से वो इसी पानी में फंसी हुई है और लगातार एनडीआरएफ की टीम हो या फिर गौ रक्षक दल हो वो इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जितने भी आसपास की गायें हैं उन्हें किस तरीके से बचाया जा सके। यहाँ पर भी जो आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, हताश नजर आ रहे हैं और यही लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो स्थिति इन दिनों दिल्ली में बनी हुई है, आखिर जो स्थिति इन दिनों उनके साथ हो रही है उस पर काबू कब पाया जाएगा, उसकी स्थिति कब बेहतर होगी। बिल्कुल और बिल्कुल हम भी शालिनी, और हर एक ग्राउंड जिंदगी जीरो को से बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप हर एक तस्वीर हमें दिखा रही है, आप अपना ख्याल रखिएगा। सीधा रश्क का रुख कर लेते हैं। रश्क, वहां पर किस तरह की स्थिति, हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं क्या? तो रश तक शायद आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन सोनिका हमारे साथ जुड़ी है। तो सोनिका, ये वाटर लेवल तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि क्या ये जलस्तर अभी और बढ़ेगा और मौसम विभाग से कोई प्रेडिक्शन है सोनिका? और बढ़ेगा, चेतावनी जारी कर दी गई है कि अभी और बढ़ने वाला है। लेकिन घनश्याम, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, हालांकि देखिए मुझे भी हल्का हल्का सा डर लग रहा है, क्योंकि ना जाने अंदर क्या आ जाएगा। मैं आगे बढ़ने की और कोशिश कर रही हूँ। आप, मैं कहूंगी विजय, जरा जूम करके दिखाइएगा। ये एक मंदिर है, मंदिर में पानी भर चुका है, अंदर कुछ लोग मौजूद है जो कि मूर्तियों की सुरक्षा के लिए अंदर मौजूद है, लेकिन पानी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये मंदिर है और मैं देख रही हूँ पूरा डूब चुका है, पूरा डूब चुका है। हनुमान मंदिर और ये सब मंदिर डूब गए। और देखिए आसपास जितनी भी तस्वीरें आप घुमा के दिखाइएगा विजय, सारी दुकानें यहाँ पर बंद है, आसपास जो भी चीजें सब बंद कर दी गई है, खाने पीने के सामान लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ घनश्याम, आप देख पा रहे हैं कि और पानी का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे से मैं कदम बढ़ा रही हूँ। विजय, आप इधर तस्वीरें दिखाइएगा कि लोगों को कैसे निकाला जा रहा है और लोग हालांकि अपने अपने सामानों को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। भीड़ यहाँ पर लग गई है, लोग ये देख रहे हैं कि पानी का जल स्तर कहीं और न बढ़ जाए। लोगों के मन में डर बना हुआ है, एक डर है मन में आपके, डर लग रहा है? डर तो है ही है, और क्या है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है कल से। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। विजय, इधर आप दिखाइएगा, क्या कह रही हैं आप? छोटे छोटे बच्चे हमारे डूब रहे हैं यहाँ पे कल से, इतना पानी भर गया घरों में हमारे। और देखिए मैं देख रही हूँ बारिश भी अब तो शुरू हो गई है। बारिश भी शुरू हो गई और पानी भर जाएगा फिर तो और परेशान हो जाएंगे, खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी यार। और देखिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पर छत पर मौजूद है, क्योंकि पानी लोगों के चला गया है। मेरे बड़ा सवाल यही है कि क्या वहां पर एनडीआरएफ की टीमें नहीं पहुंची है लोगों का रेस्क्यू करने के लिए? मैं ये देख पा रही हूँ कि आगे कुछ बोट आई है, मैं वहां तक जाने की कोशिश भी कर रही हूँ इस वक्त। तरन्नुम, आगे कुछ बोट आई है जो लोगों को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं, जो अभी भी घरों में फंसे हुए हैं, अपने अपने छतों पर बैठे हुए मैं देख पा रही हूँ। विजय, आप जरा उधर तस्वीरें दिखाइएगा, घरों के ऊपर तस्वीरें दिखाइएगा कि लोग कैसे अपने अपने छतों पर जा करके बैठे हैं, क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है। सारा अब छत है कि हम छत पर जाएं और खुद को बचाने की कोशिश यहाँ पर करें। कैसी स्थिति बन गई है, क्या हालात हो चुके हैं यहाँ पर? देखिए लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बोले तो बोले क्या आखिरकार। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक मैं देख रही हूँ पानी लगातार भरता जा रहा है। इस वक्त मैं जितना आगे बढ़ रही हूँ पानी उतना ज्यादा यहाँ पर डूब चुका है। तस्वीरें मैं देख रही हूँ, रश्क में जहाँ पर मौजूद हूँ आईटीयू का ये इलाका, यहाँ पर मैं इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में मैं इस पानी में डूब जाऊंगी और मुझे एहसास हो रहा है कि मैं किसी झील में आकर के खड़ी हो चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है रश्क, यहीं पर तालाब है, यहीं पर झील है, यहीं पर आप एंजॉय कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये क्या लग रहा है, प्रशासन की तरफ से ऐसे इंतजाम करवा दिए गए हैं कि आप इसी झील में आइए और आप मजे ले लीजिए। बिल्कुल सोनिका, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में हर एक जगह पर आर्टिफिशियल झील बना देंगे, और ये वही झील की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के मुखर्जी नगर से। और ये वो मुखर्जी नगर है जहां पर देश भर से तमाम वो स्टूडेंट्स आते हैं जो आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करते हैं।
हरियाणा रोडवेज की देखिए ये बस निकल रही है और अब आप देखिएगा कि इसके टायर कहां तक आखिरी छोर तक जाते जाते ये आधी से ज्यादा ये हरियाणा रोडवेज की बस डूब जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की स्थिति क्या है और दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। शंघाई बनाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति देखिए। यहाँ पे ये लोग हैं जो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी बचा है, देखिए आपदा में अफसर, अभी मैं आपकी बात सुन रही थी, आप एक शख्स से बात कर रही थी, उनको यमुना में बहता हुआ कुछ सामान मिला और वो लेते हुए चले गए। तो आपदा में अफसर भी लोग यहाँ पे तलाश रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ बच पाया? कहाँ बचा मैम, ये देखो ये पड़े 2-4 और बह गए, अंदर चले गए। सरकार से मदद तब तक कुछ नहीं मिली। ये देखिए, ना तो यहाँ पे सरकार से मदद मिल रही है और ना ही इनका सामान बच पा रहा है। वो आखिरी छोर पर यहाँ पे मुखर्जी नगर की पुलिस स्टेशन है और जहाँ जो रास्ता तकरीबन 50 सेकंड में तय हुआ करता था, अब इस रास्ते को तय करने के लिए तक आपको बता दें कि 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाएगा। ये स्कूलों की स्थिति देखिए, ये वो तमाम लोगों को आप छतों पर देखिए जो अपनी अपनी छतों पर, बालकनी पर इस वक्त मौजूद है और दिल्ली को डूबता हुआ इस वक्त देख रहे हैं। जिन लोगों को दफ्तर जाना है वो दफ्तर नहीं निकल सकते, वो इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि दिल्ली डूब चुकी है, दिल्ली डूब रही है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जो अपने खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार उन दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये देखिए आप, पानी का जो लेवल है वो किस हद तक बढ़ता जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। यमुना का वेग बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ रहा है और देखिए हर पल यमुना की लहरें तेज हो रही हैं और ये बता रही हैं कि किस आवेग के साथ, कितने रफ्तार के साथ यमुना लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ता हुआ जलस्तर खतरे की घंटी है। तो दिल्ली की नींव में इस वक्त पानी घुस चुका है और वो पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे, दिल्ली को इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए और ये देखिए जो वाटर लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 205.33 खतरे का स्तर है यमुना का, लेकिन वो पार कर चुका है 208.58 मीटर ये मौजूदा जल स्तर है। तो हर अपडेट, हर तस्वीर, हर रिपोर्टर सबसे पहले दिल्ली की सरजमी पे इंडिया डेली लाइव का। बिल्कुल, और लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से कोमल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, इस वक्त कहां पर आप, किस तरह के हालात? बिल्कुल, देखिए यमुना बाजार के वक्त बाहर की इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। पहले तो आपको तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से ये पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। साथ ही साथ देखिए बाढ़ की स्थिति तो बनी हुई है, यमुना का जल स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ देखिए यहाँ पे अब बारिश भी शुरू हो गई है। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। उसी के मद्देनजर देखिए बारिश भी शुरू हो गई है और ऐसे में दोहरी मार दिल्ली वालों को यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। लगातार देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं। एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाथों में अपने चप्पलों को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम की तैनाती भी कर दी गई है। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इस बीच देखिए लोगों के लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है। बगल में यहाँ पे दिल्ली नगर निगम की कॉलोनी है, कॉलोनी में पूरी तरह से पानी भर गया है। फर्स्ट फ्लोर को खाली करवा दिया गया है। लोगों का कहना है कि पिछले 12 घंटे से वो कॉलोनी के अंदर फंसे हुए हैं। ना बिजली है, ना पीने का पानी है, क्योंकि 3 वाटर प्लांट को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो ना बिजली मिल रही है, ना पीने का पानी मिल रहा है। घर के अंदर पानी भरा हुआ है तो घर से बाहर निकल रहे हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अब वो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के घर पे पनाह ले रहे हैं। ऐसे में देखिए वाटर लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल कोमल, लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तस्वीरें भी लगातार बदलती जा रही है। सीधा सोनिका का रुख कर लेते हैं। सोनिका, वाटर लेवल में लगातार इजाफा हो रहा है, दिल्ली की तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है, अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली वासियों के लिए और भी ज्यादा मुसीबत है सोनिका। सोनिका, आवाज मिल पा रही है आपको?
पानी की वजह से ही, और यहाँ काफी पानी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज मिल रही है आपकी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। और यहाँ पर देखिए तमाम लोग आपको नजर भी आ रखे हैं किस तरह से अपने अपने सामानों को हालांकि वो ले जा रहे हैं। कुछ मैं देख पा रही हूँ लोग छत पर इस वक्त है और नीचे आने की कवायद वो कर रहे हैं कि अब कैसे कब हम नीचे आ पाएंगे अपने अपने छतों से और कब हम अपने सामानों को बचाएंगे। दुकानें लोगों की बंद है। अब सोचिए घनश्याम, अगर दुकानें बंद है तो आपका रोजगार फिलहाल बंद हो चुका है, धन अर्जित करने का साधन इनका ये बंद हो चुका है यहाँ पर। और मैं जैसे जैसे भी आगे बढ़ती हूँ ये पानी का लेवल जो है वो और बढ़ता जा रहा है, जो डरा रखा है कि लोग कैसे यहाँ पर जी पा रहे हैं। मैं एक दिन यहाँ पर घनश्याम तरन्नुम यहाँ पर हूँ और मैं समझ रही हूँ कितनी चुनौती हो रही है इस पानी में आवाजाही करने में, लोगों को आने जाने में, उन्हें अपना कुछ सामान लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट होना है। हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सोनिका जानकारी ये दीजिएगा, क्योंकि आसपास के हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर फंसे हुए, क्योंकि लोग अब छतों पर मौजूद है। क्या वहां पर रेस्क्यू करने के लिए टीम नहीं पहुंच रही? फिलहाल तो देखिए मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक बोट इस वक्त आपके पास लौटेंगे, लेकिन कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कोमल, सोनिका तस्वीर दिखा रही है, ऋषभ भी दिखा रहे थे और रश के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन जहां पे आप खड़ी हैं मैं देख पा रहा हूं बहुत हैपनिंग है। किस तरह की तस्वीर दिखाने जा रही है व्यूवर्स को? बिल्कुल घनश्याम, देखिए यमुना बाजार में पानी इस तरह से बढ़ चुका है कि यहाँ पे अब लोगों को रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है। रिक्शा वाले भैया थोड़ा आगे चल करके हमें दिखाइए कि देखिए किस तरह से लोग रिक्शा का सहारा ले रहे हैं। मात्र 10 मीटर की दूरी के लिए यहाँ पे उनको रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हालात जो है, पानी जो है वो छाती तक आ पहुंचा है। ऐसे में लोग नहीं जा पा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद देखिए संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि बगल में यहाँ पे नगर निगम की कॉलोनी बताई जा रही है। नगर निगम की कॉलोनी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 400 से 500 परिवार वहां पे रह रहे हैं, जिसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम लगातार उनका रेस्क्यू कर रही है। लेकिन इस बीच देखिए बोट्स बहुत ज्यादा इनफ नहीं है, ऐसे में रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है। रिक्शा से देखिए ये वही राजधानी दिल्ली है जहाँ पे आम सड़कों पर, ये हम किसी तालाब पर नहीं है, ये आम सड़कों का मंजर दिखा रहे हैं, जहाँ पे अब रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है मात्र 10 कदम की दूरी पर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, लेकिन देखिए हालात अब इस तरह से बेकाबू हो गए हैं कि अब रिक्शा में बैठ करके 10 कदम की दूरी तय करनी पड़ रही है। तस्वीरें तो आप दिखा रही हैं लगातार। कल से हम सरकारी बयानबाजी भी सुन रहे थे, मंत्रियों के भाषण, और कई जो अफसर थे वो भी ग्राउंड पे आए, उन्होंने अपनी अपनी कहानी समझाई। लेकिन ये बताइए, जितनी बयानबाजी सरकारी स्तर पे की जा रही है, इतने दिन में उसका कोई इंपैक्ट आप देख पा रही हैं? कुछ बदलाव, थोड़ा ही सही, कुछ फर्क दिखाई देता है क्या कोमल? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, लगातार इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वो तो अपने तरफ से हवाला दे रहे हैं कि देखिए 45 सालों में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 45 सालों में ऐसा मंजर आया, इसके पहले ऐसा मंजर नहीं आया था, इसलिए हम इतने पूरे तरीके से तैयार नहीं हो पाए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल भी लगातार देखिए सरकार को घेर रही है, बोट्स चला रही है। इस बीच देखिए 4 दिन से दिल्ली में यही हालात है और पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से भी पानी फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। पहले डूब क्षेत्रों के ये हालात थे, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों में भी ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। दिल्ली की सड़कों में आप जिन इलाकों में जाओगे उस पूरे इलाके में आपको उस तरह से ही पानी ही भरा नजर आएगा, चाहे वो यमुना बाजार की बात हो जाए, आईटीओ की बात हो जाए, कश्मीरी गेट की बात हो जाए। यानी दिल्ली में अब आपको अगर चलना है तो या तो आप बोट ले लीजिए या तो आप रिक्शा खरीद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कोमल, जहां जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सीधा एक बार शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, तस्वीरें दिखाइएगा। चलिए शालिनी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले सोनिका के पास चलते हैं। सोनिका, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही थी, आप तो मौके पे मौजूद हैं, स्टूडियो में बैठे बैठे हमको घबराहट महसूस हो रही है पानी को देख के। बिल्कुल घनश्याम, इस वक्त देखिए अब मैं नीचे मौजूद थी पानी में, लेकिन इस वक्त मैं बोट पर आपको नजर आ रही होंगी। मैं इनसे जब मैंने पूछा कि ये बोट लेकर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या लोगों को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या बचाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, आप इन्हीं से मैं आपको सुनवा देती हूँ। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बच्चे सारे हमारे बाढ़ में फंसे हुए, अपना राशन लेने आए इस किनारे पर। हम खुद अपने खाने पीने के लिए सामान लेंगे, दूध के लिए और आटा वगैरह, आलू वगैरह, सब्जी वगैरह लेने के लिए आए हुए। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या हाल है क्या नहीं है। जबकि उनके पास सरकारी बोट है, वो ला करके किसी से पूछ भी सकते हैं, सुविधा पहुंचा भी सकते हैं, मगर कोई नहीं आया।
आप देखिए घनश्याम, आपने खुद देखा होगा कि मैं यहाँ तक डूब चुकी हूँ जब मैं वहाँ गई, और इस हाल में यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। और ये लोग खुद अपनी बोट लेकर के एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ राशन लेने के लिए, क्योंकि खाना भी तो खाना है ना, ये इस तरीके से तो रहना है, पानी में तो नहीं जीना ही है। ये हाल तो हो ही रहा है, लेकिन पेट भी तो भरना होगा ना, उससे भी तो भरना है ना। इसके लिए यहाँ पर खुद ही लगे पड़े हैं। बड़ी तस्वीर है, तीन बड़ी तस्वीर, एक तरफ नाव है, एक तरफ रिक्शा है और एक तरफ बुलडोजर है। और हमारे तमाम सहयोगी हर अंदाज से, हर एंगल से, हर खबर, हर तरह का विजुअल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। शालिनी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि शालिनी इस वक्त बुलडोजर के पास दिखाई दे रही है। शालिनी, ये अंदाज तो थोड़ा सा जुदा है। दिल्ली की सड़कों पे बोट और रिक्शा तो हम देख रहे थे, अब बुलडोजर भी है। बिल्कुल, देखिए रिक्शा और बाकी चीजें तो डूब चुकी हैं, लेकिन हालात ये है कि अब बुलडोजर भी डूबने की कगार पे है और टीम इंडिया डेली जो है वो यहाँ पहुंच चुका है और दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखा रहा है कि इस वक्त दिल्ली में क्या मंजर है और किस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। पूरी तरीके से घायल डूब चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम कल शाम से यहाँ मौजूद है। लगातार रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उनको नई जिंदगी दी जा सकती है, इसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो गाय है, जो लोगों ने पाली हुई तो जो इनकी खुद की है, उनको लगातार यहाँ पर फंसी हुई गायों को निकाला जा रहा है। देखिए मुश्किलें तो बहुत हो रही है उनको निकालने में लगातार, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। और इसके साथ ही उन सभी गायों को, उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित जगह पर जाए और इस जल भराव से बचे। लेकिन जो जल भराव की स्थिति है, अगर मैं आपको कहूं, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं आपको दिखा दे कि जो जल भराव की स्थिति है, बहाव आप देखिए कितना ज्यादा है। अगर आप अंदर जाएंगे तो पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि आज जो दिल्ली है वो अलर्ट पर है, ऑरेंज अलर्ट पर है, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज तेज बारिश हो सकती है। और अगर घनश्याम बारिश हुई तो दिल्ली वालों के लिए परेशानी जो है वो और बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि अगर बारिश होता है तो यमुना का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, जो अभी और परेशानी है वो और उनके लिए बढ़ने वाली है, जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ने वाली है। इसके साथ ही जल भराव की स्थिति तो है ही, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हमने उनसे बात की तो इन्होंने ये कहा कि जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। और ग्राउंड जीरो से लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी मौजूद है, सोनिका भी मौजूद है। सोनिका, तस्वीरें कैसी है, क्या कुछ हालात है वहाँ पर, लोग कितने परेशान हैं? देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाई रही हैं। मैं इस वक्त एक बार फिर से नीचे उतर के आपको और तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोट को रोक करके इंतजार कर रहे हैं अपने राशन के आने का। यहाँ पर हर कोई, एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, उधर भी आपको बोट नजर आएगी। विजय, वहाँ पर जरा आप दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोग बोट का सहारा ले रखे हैं और लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे घर तक राशन पहुंचेगा। तो देखिए तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अब लोग बोट का सहारा ले रहे हैं आने जाने के लिए। और राशन को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बना हुआ है। अब लोग ये कह रहे हैं यहाँ पर तारुण्यम कि यहाँ पर आप देखिए जो वादे किए जा रहे थे झील बनाने के, यही वो झील है और इस झील में हम लोग रह रहे हैं। तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या मन में आ रहा है इस स्थिति को देखकर? केजरीवाल जी की झील है ये, यमुना झील, जिसमें पानी पीने के लिए नहीं, डूब के मरने के लिए जरूर है। कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। दिल्ली में पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। जो वो तो है ही, वो दिख ही रहा है सबको। कौन से ना तो कोई बंदा कहीं जा पा रहा है, खाने के लिए भी रोक टोक ही हो रहा है ये पानी की वजह से ही। अब क्या पता जाए, इसमें बारिश भी हो ही रही है, पानी भी रुक ही नहीं रहा, बड़े में बढ़े जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पानी बढ़ ही जा रहा है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये जल स्तर कब घटेगा। बिल्कुल सोनिका, दिल्ली में पानी है, लेकिन लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है और यही कारण है कि लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोमल का सीधा रुख करेंगे। कोमल, तस्वीरें दिखाइएगा। राजकुमार साथ लगातार बनिए, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, और इस बीच शालिनी की रुख कर लेते हैं। शालिनी, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो वाकई डराती हैं, घबराती हैं, लेकिन अब चेताती भी हैं। और ये जो मन में आशंका है कि अगर मेघ बरस गए, बदरा बरसे, तो फिर दिल्ली की स्थिति और खराब हो जाएगी। कैसा मौसम है फिलहाल? बिल्कुल घनश्याम, देखिए अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको बताऊं तो
थोड़ी देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हुई थी, लेकिन अब जो बारिश है वो बंद हो चुकी है। लेकिन कहा यह गया है कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी कोमल ने भी ये कहा था कि जो येलो अलर्ट है वो दिल्ली वालों के लिए जारी कर दिया गया है, क्योंकि आशा ये है कि कल या आज जो है वो बहुत तेज बारिश हो सकती है। और अगर बारिश होती है दिल्ली में एक बार फिर से, तो जो स्थिति है वो और बद से बदतर हो जाएगी, यानी कि जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है बहाव जो है वो और तेज होता जा रहा है। एनडीआरएफ लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो हालात है उनको सुधारा जाए। आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते हैं घनश्याम, वो बेहद हताश और परेशान है। लगातार वो यही गुहार लगा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी परेशानी को खत्म किया जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया उन्हें शून्य मदद मिली है। प्रशासन उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा है। आज यही लोग गुहार लगा रहे हैं उसी प्रशासन से कि आज हमारी जिंदगी को एक बार फिर से जो है वो बचा लिया जाए, क्योंकि जो जिंदगी है वो अब यही पुकार लगा रही है कि मेरी जिंदगी बचा लीजिए और हमारी जीवन को और सरल बना दीजिए, क्योंकि जो जीवन है इनका वो दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। बहुत मुश्किलों से ये अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में जो जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तमाम तकलीफें हो रही हैं। हमारी सहयोगी रश्क जो कल से ही ग्राउंड पर मौजूद है, रश्क क्या तस्वीरें, कैसे हालात हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं आप वहां पर? देखिए शालिनी, तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है, हालात यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लगातार वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और इन तमाम लोगों को देखिए, कुछ अपने गंतव्य तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ को ऑफिस जाना है, कुछ को स्कूल जाना है, कुछ को यहाँ पे ये देखिए कैसे जाए, कैसे यहाँ से इस पार से उस पार कैसे जाए, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ वहाँ पे स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो उनको उस तरफ जाना है। रोड के आखिरी छोर तक अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पानी का सैलाब यहाँ पे नजर आएगा, पानी का जलजला ही सिर्फ यहाँ पे नजर आएगा। इनको उस क्रॉस उधर तक जाना है, लेकिन ये जा नहीं पा रहे क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। वो लोग वहां पे खड़े हुए हैं, लोग अपनी छतों पर मौजूद हैं, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली प्रशासन की तरफ से, नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से, लोगों का ये भी कहना है कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। और उसके बाद ये देखिए, आप लोगों को देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोग लगातार नहीं था। कल इंडिया डेली ने दिखाया था आपको, लेकिन अभी देखिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए इधर किस तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। ये मेन रूट है, यहाँ से आप सामने निकल सकते हैं तो आप सिविल लाइन पहुंच सकते हैं, विधानसभा। इधर जाइएगा तो राजघाट, लाल किला, सामने जाइए तो दरियागंज। आप ये पूरा टी पॉइंट को देखिए, क्या स्थिति और किस तरीके से, मेरे पैर पे फोकस करके दिखाएं क्या सिचुएशन है। कल तक सिर्फ महज वहां पे पानी था, उसके बाद आज यहाँ पानी है। और पूरे सामने आप जहां भी रोड पे देखेंगे, ये शांतिवन सामने है, आप पूरे रोड को देखें, सिर्फ और सिर्फ पानी आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। कहीं न कहीं जल प्रलय आ चुका है दिल्ली में। आप देखिए क्या सिचुएशन, स्थिति कैसी है यहाँ पे। लोग यहाँ आप चारों बगल देखिए, यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि पहली बार उन्होंने भी दिल्ली में ऐसा सिचुएशन देखा होगा। आप बताइए सर। सर बहाव बहुत तेज है, बस क्या करें। ये देखिए आप कैसे लेके जाए यहाँ से, इतना लोड है, कैसे मेहनत कर रहा है, इसकी हेल्प करनी है, इसकी देखिए। कहाँ से लेके आ रहे हो? राजघाट से पावर। बहुत दिक्कत हो रही होगी। हाँ बहुत दिक्कत है। इधर से एक ही रास्ता बचा आने के लिए अब? हाँ यही बचा है, और कोई रास्ता तो पानी है बहुत। हाँ देखिए किस तरीके से यहाँ सिलेंडर लेके आ रहे हैं और लोग मदद कर रहे हैं इनका। कैसे राजघाट से आ रही है, बहुत पानी भरा हुआ वहाँ पे भी। हाँ आप बताइए सर, ऐसा कभी आपने रोड पे ऐसा? सर फर्स्ट टाइम है ऐसा, सैलाब देखा है रोड पे? फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है सर। नीचे देखिए आप, नीचे देखिए किस तरीके का पानी का फ्लो है यहाँ पे। ये मेन रूट है ना? ये भाई वहाँ रहता गाजियाबाद, वहाँ से तो पूरा भर के आया है। ये जो है ये मेन रूट है। मेन रूट है, सब रूट बंद है यहाँ के। कुछ ट्रेन इधर किस साइड जाते हैं लोग? ये सीधा जाता है, क्या नाम है, ताल कटोरे से साधा सीधा जाता है। इस साइड दिल्ली के जहाँ दरियागंज वगैरह सब बंद है, सब बंद। इस साइड कश्मीरी गेट वगैरह जाता है, सब बंद है, सब इधर सब बंद है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सर्विस वाले सब बंद, स्कूल सबकी छुट्टी है, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी यातायात प्रभावित है। कोई सब बैरिकेडिंग लगा दी गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और कहीं ना कहीं पूरा यातायात यहाँ पे प्रभावित हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप देखिए लोग
मशक्कत करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों में पानी घुस रहा है कहीं ना कहीं। बाइक नहीं निकल पा रही है, इतना फोर्स है। बाइक देखिए किस तरीके से सामने निकलने वाले था। बह रहे हो आप भी? ऐसा कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा भैया। ऐसा पहली बार देख रहे हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन है इस वक्त राजघाट का। तो अजीब सी उलझन है दिल्ली वालों के सामने और समझ नहीं आ पा रहा कि ये उलझन कब खत्म होगी। रश्क भी कुछ ऐसे ही मुश्किल भरी तस्वीरें हमको दिखा रही हैं। रश्क, क्या हो रहा है वहां पे इस वक्त? पानी कितना बढ़ गया है? शायद रश्क तक आवाज नहीं पहुंच रही। सीधा एक बार सोनिका का रुख कर लेते हैं। सोनिका, वहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप हमें एक एक तस्वीरें दिखा रही हैं। बेचारा फिर हो जाता है। तो फिलहाल मौसम भी लगातार करवट ले रहा है और मौसम की वजह से कई और दिक्कतें भी दिल्ली वालों के सामने आ सकती है। शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, हम लगातार देख रहे हैं, ऋषभ अभी दिखा रहे थे, लगातार पानी का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन आप जहां पर हैं वहां किस तरह की स्थिति है वो मैं जानूंगा आपसे। लेकिन दिल्ली की स्थिति को हम लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं और समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में फिलहाल पानी पानी है। तो कई तरह की मुश्किलें हैं और ये दिल्ली की मुश्किलें कब खत्म होगी पता नहीं। और ऊपर से अगर इंद्रदेव लगातार बरसते रहे तो स्थिति और खराब हो सकती है। और कहते भी हैं ये रिमझिम बरसात तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक आपके सिर के ऊपर छत होती है, लेकिन अब ये छत दरकने लगी है और ये स्थिति भयावह हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लगातार इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा